हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 बेसिक बेकिंग टिप्स जिनमें गलतियों की वजह से आपका केक सही नहीं बन पाता है। जैसे कि वो कभी ओवर कुक हो जाता है या कभी अंडर कुक रह जाता है। कभी कभी वो ऊपर से एकदम बाटी की तरह कड़क हो जाता है और अंदर से हलवे की तरह सॉफ्ट हो जाता है। या फिर कभी इसमें जाली नहीं पड़ती, बिल्कुल स्पॉन्जी नहीं होता है, कभी सॉफ्ट नहीं होता और कभी इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है कि वो बिखरने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी कुछ बेसिक टिप्स फॉलो करने से। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा रेसिपी एंड इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आपको देखना है कि आप कौन सी रेसिपी बना रहे हैं। जैसे चॉकलेट केक हो गया, वनीला केक हो गया, फ्रूट केक हो गया, अलग अलग तरह के केक्स होते हैं, उनकी रेसिपी अलग होती है और उसी के अकॉर्डिंग उनके इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। तो आपको पहले रेसिपी चेक करनी है और उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट देखने हैं कि उसमें कितनी क्वांटिटी है और वो आपको क्वांटिटी बिल्कुल एग्जैक्ट लेनी है। हम यूजुअली जो भी चीज़ें बनाते हैं तो ज़्यादातर अंदाजे से बनाते हैं, बट बेकिंग में ऐसा नहीं होता है। आपको सारी इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर मेजर करके ही लेनी है। तो आप पहले जो भी केक बनाना चाहते हैं उसकी रेसिपी सर्च कर लीजिए और उसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए और उसी अकॉर्डिंग आप केक बनाएंगे। आपको रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स गूगल पे या यूट्यूब पे बहुत सारी जगह पर कहीं भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिक्सिंग। मिक्सिंग है इन वन डायरेक्शन। जब हम केक के बैटर को मिक्स करते हैं सारा सामान मिलाकर एक साथ, तो हमें एक ही डायरेक्शन में उसे मिक्स करना है। एक ही तरफ उसे घुमाना है, दो तरफ नहीं घुमाना है, वरना उसमें बबल्स बनेंगे और वो प्रॉपरली बेक नहीं होगा। तो आप जिस डायरेक्शन में स्टार्टिंग से घुमा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको पूरा केक को घुमाना है, अच्छे से मिक्स करना है एक ही डायरेक्शन में। ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। फिर आता है पॉइंट नंबर हमारा 3, वो है टैपिंग। जब केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो जाता है तो उसे जब हम अवन में रख रहे हैं तो उससे पहले आपको उसे अच्छे से टैप करना है ताकि उसके जो भी बबल्स हैं वो बाहर आ जाए, ऊपर की तरफ आ जाए, तो वो केक अच्छे से कुक होगा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 4, विदाउट अवन। अगर किसी के घर में अवन नहीं है तो भी आप केक बना सकते हैं ईजीली। आप यूज़ कर सकते हैं कढ़ाई, कोई भी मोटी कढ़ाई होती है लोहे की आपके घर में मिल जाएगी, तो आप वो ले सकते हैं। जो पतली तले की होती है वो आपको यूज़ नहीं करनी है, उससे केक जल सकता है। थोड़ी मोटी जो कढ़ाई होती है नॉर्मली घर में मिल जाती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और कुकर की बात करें तो कुकर में थोड़ा रिस्क रहता है क्योंकि वो उसमें प्रेशर बनता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि मोटी तले वाली कढ़ाई लीजिए, कोई लोहे की आपके घर में मिल जाएगी, तो उसको आप यूज़ कीजिए। अब कढ़ाई को आपको कैसे यूज़ करना है, आपको कोई भी स्टैंड होता है तो उसमें कढ़ाई में रखना है और फिर उसके ऊपर आपको केक रखना है। केक को कढ़ाई पर टच नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है कढ़ाई में रखने के लिए तो आप कोई भी कटोरी को उल्टी करके रख सकते हैं। बहुत सारे लोग केक बनाते हैं तो कुकर या कढ़ाई में नमक डालते हैं या फिर रेत डालते हैं ताकि कढ़ाई जले ना या कुकर जले ना। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप कढ़ाई ही यूज़ कीजिए और मोटे तले वाली कढ़ाई यूज़ कीजिए, तो आपको नमक वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली कोई स्टैंड रख दीजिए और फिर उस पर आप केक रख के उसे आराम से बेक कर सकते हैं। कढ़ाई को आपको ऊपर किसी ढक्कन से ढकना है, कोई से भी ढक्कन से ढक सकते हैं। ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह कवर हो जाए ताकि उसकी स्टीम बाहर ना निकले। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर कोई इंग्रेडिएंट हमारे पास नहीं है तो क्या हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला बेसिक इंग्रेडिएंट होता है केक बनाने के लिए, वो है मैदा। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप गेहूं के आटे से भी केक ईजीली बना सकते हैं। गेहूं का आटा आपको ईजीली आपके घर में मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वो मैदे से थोड़ा कम नुकसान करता है, ओबियसली मैदा ज़्यादा नुकसान करता है। तो गेहूं का आटा बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है मैदे का। आप उससे केक बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छा बनेगा। आप उसको अच्छे से छान लीजिए ताकि वो मोटा ना रहे। नेक्स्ट है एग्स। जो लोग वेजिटेरियन हैं या फिर एगलेस केक खाते हैं तो जो एग नहीं डालते तो आप उसकी जगह दही डाल सकते हैं, छाछ डाल सकते हैं। और अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं तो उसमें एग्स की ज़रूरत होती है। अगर आप एग्स नहीं डालते हैं तो आपको दही भी डालना होगा और साथ ही में आपको विनेगर डालना होगा ताकि वो केक अच्छे से राइज़ हो जाए। क्योंकि अगर आप एग नहीं डालते हैं चॉकलेट केक में तो वो चॉकलेट केक फूलता नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं वो भी एगलेस, तो आपको विनेगर डालना होगा। चॉकलेट केक बनाते वक्त आप दूध की जगह उसमें गर्म पानी मिला सकते हैं, लेकिन दूसरे नॉर्मल केक में नहीं डाल सकते हैं। चॉकलेट केक में आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी और इंग्रेडिएंट से ही पता चलेगा कि आपको क्या रिप्लेस करना है। चॉकलेट केक बनाते टाइम अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है या कोको पाउडर नहीं है तो आप कोई भी बॉर्नविटा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल चॉकलेट फ्लेवर वाला ही केक बनेगा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं है तो उसकी जगह आप सिर्फ इनो डाल सकते हैं। इन दोनों का बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है इनो, उससे केक काफ़ी अच्छा बनेगा, एकदम स्पंजी और सॉफ्ट।
सो गाइज़, ये थी मेरी कुछ 5 बेसिक टिप्स बेकिंग के लिए। इन 5 टिप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करके देखिए और फिर केक बनाइए, आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।